गुड आफ्टरनून। द सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द टॉपिक इज वाटरफॉल मॉडल। इसमें हम वाटरफॉल मॉडल की इंट्रोडक्शन, उसके डिफरेंट फेजेस, वो किस तरह से वर्क करता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में मॉडल डेवलप हुए थे तो जो सबसे पहला मॉडल डेवलप हुआ था वो वाटरफॉल मॉडल है। ये सबसे सिंपल मॉडल है। इसके सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम एक सीक्वेंस में काम करते हैं। इसकी एक स्टेज कंप्लीट होने पे ही हम दूसरी स्टेज पे जाते हैं। इट मीन अगर एक फेज की जो आउटपुट रहेगी वो दूसरे फेज के लिए इनपुट का काम करेगी। इसमें हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं। इसे वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम ऊपर से नीचे को जाते हैं, जैसा इसके डायग्राम में शो होता है, इसलिए इसको वाटरफॉल का नाम दिया गया है। फर्दर इसके फेसेस का डायग्राम है। तो इसका पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड is system design, third is implementation, fourth is system testing, fifth one is system deployment and the last one is system maintenance। अब हम इसके फेसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। बेसिकली इसका पहला फेज दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस एंड सेकेंड है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस में हम कस्टमर से बात करते हैं जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करना है। अब ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होगा, ये कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई ऐप हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर ऑफिस का कोई सिस्टम हो सकता है, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने का हो सकता है। हम उससे बात करेंगे, उसका व्यू पॉइंट जानेंगे कि उसको क्या चाहिए। इसके अलावा उससे रिलेटेड कोई और काम हुआ हो तो उसके बारे में स्टडी करेंगे और एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि हमें करना क्या है। सेकंड जो इसका फेस है उसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है का नाम है उसका। उसमें एसआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम करता है कस्टमर के बीच में और डेवलपर के बीच में, जिसने काम करना है, जो लास्ट तक वर्क करता है कि हमने कस्टमर से क्या बात की थी और हमें क्या डेवलप करना था। तो इसका नेक्स्ट फेज है डिज़ाइन फेज। जब हमें क्लियर हो जाता है हमने क्या बनाना है तो हम उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड हमने बनाया है। इसका नेक्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग। अब जो हमारा एक स्ट्रक्चर बन चुका है उसकी हम कोडिंग करेंगे। अगर हमने वेबसाइट बनाई है तो हमने उसका फ्रंट एंड बना दिया, वो दिखती कैसी है। अब हमें उसकी सारी वर्किंग तैयार करनी है कि किस बटन पे क्या कोडिंग रहेगी, हम पेजेस को आपस में कैसे लिंक करेंगे, ये सब। और यूनिट टेस्टिंग में उसके हर छोटे से छोटे मॉड्यूल की टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग पे हमारा पूरा चैप्टर है, तो टेस्टिंग हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फेज टेस्टिंग फेज। अब टेस्टिंग फेज में क्या रहता है, पहले हम सिंगल मॉड्यूल की टेस्टिंग कर रहे हैं, अब हम उन मॉड्यूल्स को कंबाइन करना शुरू करेंगे वन बाय वन। तो इसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। पहले हम दो मॉड्यूल्स को कंबाइन करेंगे, फिर उसमें तीसरा मॉड्यूल ऐड करेंगे। इस तरह से जितने भी हमारे पास मॉड्यूल होंगे हम उन सबको कंबाइन करेंगे, फिर ऑन द होल वो एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, फिर हम उस सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट फेज इज डिप्लॉयमेंट फेज। बेसिकली डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है, हम डिलीवर कर रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है कस्टमर को, या अगर हमने खुद के लिए क्रिएट किया है तो हम उसे मार्केट में रिलीज कर रहे हैं। लास्ट फेज है मेंटेनेंस फेज। ये फेज सबसे लंबा चलता है क्योंकि किस चीज़ की कब तक मेंटेनेंस करनी है ये कोई फिक्स नहीं है। जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, अगर इस प्लेटफॉर्म में हमने उसको डेवलप किया है, तो अगर उसका नया वर्जन मार्केट में रिलीज हो जाता है तो हमें उसे अपडेट करना पड़ सकता है, या उसके किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो गई है तो हमें उस चीज़ को भी क्लियर करना ज़रूरी होता है। इसलिए मेंटेनेंस फेज सबसे लंबा चलता है। ये हो गए वाटरफॉल मॉडल के फेसेस। अब है उसकी एडवांटेजेस। फर्स्ट है सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। सेकेंड है फेसेस आर प्रोसीड एंड completed वन एट अ टाइम। थर्ड इज क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस। फोर्थ इज वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन। फिफ्थ वन इज प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। नेक्स्ट है हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। इस मॉडल की सबसे मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर इन बिटवीन हमारा कस्टमर कोई चेंज चाहता है अपने प्रोडक्ट में तो हम उसे वो चेंज नहीं दे सकते, क्योंकि जब हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाता है तो हम वापस उस फेज पे नहीं जा सकते। तो यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। तो फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस।
high amount of risk and uncertainty. Second, no working software is produced until late during the life cycle. Third one is not a good model for long and ongoing projects. Next is it is difficult to measure progress within the stages. Next is cannot accommodate changing requirement. आई होप आपको वाटरफॉल मॉडल के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट और क्वेरी है आपके पास तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।